Welcome again to 11th history. So इन सारी चीजों से अपने को क्या मिलते हैं? टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं. डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज इंक्लूड मेनली इंस्क्रिप्शंस एंड पेपरी. अब डॉक्यूमेंट्री जो मिलते हैं ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस क्या जो मिलते हैं वो इंस्क्रिप्शंस यानी कि स्टोन्स के ऊपर लिखे हुए या फिर ऑन पेपरी. पेपरी आप देख सकते हैं पेपरी स्क्रॉल्स कैसे होते हैं, जैसे पहले राजा महाराजा को यूं लपेट करके ले जाते थे, फिर वो राजा महाराजा उसको खोल करके पढ़ते थे. इस तरह के इनको बोलते हैं. ये आप देख रहे हैं पेपरी स्क्रॉल्स, जिसके अंदर क्या है, ऐसा रोल होता था और जो मैसेंजर होता था वो किंग के सामने लेकर के जाता था और फिर किंग उसको ओपन करता था और फिर उसको रीड करता था. कई ओल्ड मूवीज के अंदर आप ये देख सकते हैं, अगर कोई मूवी है related to kings and related to kings. Inscriptions were usually cut on stone. और inscriptions जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर किस पे कट होती है, स्टोन पे ही वो लिखी जाती है, यानी कि पत्थर के ऊपर. जैसा आप अपन कहीं जाते हैं तो कई जगह क्या है, स्टोन को के ऊपर क्या किया जाता है, उसको खोद करके लिखा जाता है. लिखा हुआ अपने को पुराने टाइम पे मिलेगा. पुराने टाइम के समय में क्या होता था कि स्टोन्स को खोद करके लिखा जाता था, उसको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस. तो अपने को ये चीज़ें कहीं कई जगह देखने को मिल जाती है. तो ज़्यादातर हिस्ट्री कहाँ से आई, इंस्क्रिप्शन से. एंड सोला लार्ज सर्वाइव इन बोथ ग्रीक एंड लैटिन. और ये इंस्क्रिप्शंस किससे लिखी हुई थी, कौन सी लैंग्वेज थी, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज थी, जिसके के ऊपर ये इंस्क्रिप्शंस, स्टोन के ऊपर जो ये इंस्क्रिप्शंस लिखे गए. The papyrus was a reed-like plant that grew along the banks of the Nile in Egypt and was processed to produce a writing material that was very widely used in everyday life. So पेपरस क्या होता है, एक अपना सरकंडे के टाइप का एक प्लांट होता है, ठीक है, जो कि कहाँ पे मिलता है, जो कि रिवर नाइल के आसपास के एरिया के अंदर मिलता है. और वो ज्यादातर किसके यूज में आता था, राइटिंग के यूज में आता था वो. Thousands on contracts, accounts, letters, and official documents survive on papyrus and have been published by scholars who are called papyrologists. और जो पेपिरस स्क्रॉल्स के ऊपर क्या है, पेपिरस स्क्रॉल्स के ऊपर पेपिरस से लिखे हुए कई स्क्रॉल्स क्या हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्क्रॉल्स क्या हैं, मिले और उनके ऊपर स्टडी की गई है, उनको समझा गया है. और जो इसको स्टडी करने वाले होते हैं, जो पेपरस को स्टडी करने वाले होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, पेपिरोलॉजिस्ट्स. ठीक है. द पर्सन हु स्टडीज पेपिरस इज नोन एज पेपिरोलॉजिस्ट. Materials remain include a very wide assortment of items that mainly archaeologists discover, for example, though through excavation and seal and field survey. और जो मटेरियल रिमेन्स हैं, जो बच जाते हैं या जमीन के अंदर दब जाते हैं, जैसे कोई मेटल का हुआ या कोई अर्थन पॉट्स हुए, बेक ब्रिक्स हुई, ये सब चीज़ें जो मटेरियल रिमेन्स है, जो नीचे ज़मीन के अंदर टाइम का बीतता जाता है, और ये क्या होता है, ये धीरे धीरे उसके अंदर क्या होते हैं, दबते चले जाते हैं. और ये इनको फिर बाद में इन मटेरियल रिमेन्स को जब पता चलता है तो इनको निकाला जाता है एक्सकवेशंस के थ्रू और फील्ड सर्वेस के थ्रू. फॉर एग्जांपल्स, बिल्डिंग, monuments and other kinds of structures, pottery, coins, even entire landscapes, for example through the use of aerial photography. Each of these sources can only tell us just so much about the past, and combining them can be fruitful exercise. But how well this is done depends on the historians. So, किस तरह से
यानी कि अगर अपन एग्जाम्पल देखें मटेरियल रिमेन्स का, तो मटेरियल रिमेन्स में अपने को मिल जाएंगे, बिल्डिंग्स मिल जाती हैं, मॉन्यूमेंट्स मिल जाते हैं, के फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं, अदर काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरे तरह के स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं, पॉटरी मिल जाती है, कॉइन्स हैं, और कई दफ़े तो लैंडस्केप्स के भी अपने को पार्ट या अंश मिल जाते हैं। विच ऑफ दीज सोर्सेज कैन ओनली टेल अस जस्ट अबाउट द पास्ट। और जितनी भी ये सोर्सेज हैं, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो मटेरियल रिमेन्स हो, जितने भी ये सोर्सेज हैं, ये सारे सोर्सेज अपने को किसके बारे में बताते हैं? अबाउट द पास्ट, यानी कि हमारा पास्ट या कोई सा भी पास्ट वो कैसा था। अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं रोमन एम्पायर के बारे में, तो उस एरिया के अंदर तो वहाँ के लोगों का आज का अगर अपन कंपेयर करते हैं आज के लोगों से, तो उस समय का पास्ट कैसा था। तो ये जितनी भी हैं, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। सो वी आर स्टडिंग अबाउट द रोमन एम्पायर। अब एम्पायर, पूरा एम्पायर आज से हजारों साल पहले जब ये रोमन एम्पायर था, तो वहाँ और तो उसकी जानकारी अपने को कैसे उपलब्ध हुई? सोर्सेज के थ्रू उपलब्ध हुई। और वो 3 सोर्सेज कौन से थे जो हिस्टोरियंस ने डिवाइड कर दिए, कर दिए? वो थे, एक तो टेक्स्ट थे, सेकंड डॉक्यूमेंट्स था, और थर्ड मटेरियल रिमेन्स था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपन अब आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या पास्ट में हुआ था और रोमन एम्पायर कैसा था उस समय। एग्रीड? गॉट इट? क्लियर? कोई क्वेश्चन? पेपिरस स्क्रॉल्स अगर आप कोई पुरानी मूवी देखेंगे तो उसके अंदर स्क्रॉल्स होते हैं, मतलब एक मैसेज जाता है, एक राजा या कोई, सपोज करिए 2 किंग है और एक किंग को दूसरे किंग को के पास मैसेज भेजना है, तो वो उस पेपिरस के से उसके ऊपर लिखेगा या लिखवाएगा, और वो यूं रोल हो जाता है, और रोल होकर के जो मैसेंजर होता है उस मैसेज को ले जा करके दूसरे किंग को देता है। फिर वो उसको यूं उस स्क्रॉल को खोल लेता है, स्क्रॉल को खोल करके जो भी मैसेज होता है वो उसको रीड कर लेता है। इसको बोलते हैं पेपिरस स्क्रॉल। गॉट इट? क्लियर? एनी मोर क्वेश्चन? मैप आपको क्लियर हो गया? मैंने आपको मैप बताया था पूरे रोमन एम्पायर का। रोमन एम्पायर कितना है, इसके अंदर पुराना आज का स्पेन, फ्रांस, ग्रीस, इटली, मैसिडोनिया, देन डेमस्कस, इजिप्ट, और भी जो नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है, वो सारा किसके अंदर इंक्लूडेड था? रोमन एम्पायर के अंदर। क्लियर? गॉट इट? ओके, now we move further. 2 powerful empires ruled over most of Europe, North Africa and the Middle East in the period between the birth of Christ and the early part of the 7th century. Say down to the 630s, the 2 empires were those of Roman and Iran. The Roman and Iranians were rivals and fought against each other for much of their history. Their empires lay next to each other, separated only by a narrow strip of land that ran along the river Euphrates. In this chapter, we shall be looking at the Roman Empire, but we shall also refer in passing to Rome rival. तो उस समय के अंदर 2 मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स हुआ करते थे, एक तो रोमन एम्पायर और दूसरा ईरानियन एम्पायर जो कि ईरान था।
ये दोनों मोस्ट पावरफुल एम्पायर थे और दोनों के ही बीच में आपस में क्या थी, राइवलरी थी। दोनों ही आपस में एक दूसरे के राइवल थे और दोनों के ही जो एम्पायर थे वो सेपरेटेड थे एक नैरो स्ट्रिप, यानी कि सकड़े रास्ते, एक सकड़ा सा ऐसे स्ट्रिप थी जो कि जिसको कि सेपरेट कर रही थी अ, जो रिवर यूफ्रेटस के पास का जो लैंड था, वो इसको एक नैरो स्ट्रिप था जो दोनों एम्पायर्स को सेपरेट कर रहा था। बट इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे अबाउट द रोमन। क्लियर? गॉट इट? Okay, we will continue in the next class. Thank you and have a good day.